Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know कि today we have a very special guest with us in the studio. Today we have with us Mr. Hassanur Rahman, who is not only a economic analyst, he also writes a lot of articles which you can find online researched by his name, and he's also taught investment at various different universities. Hassan, thank you so much for taking the time out to come and join us on the show today. So as we know, अभी हम globally एक ऐसी जगह में बैठे हुए हैं by no magic of our own कि पाकिस्तान has a tendency हमें कुछ मौके मिलते हैं, right? Where we find ourselves with strategic alliances, हमारी political positionings ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम उनको सही से if we manage to rein them in, तो फिर essentially our economy could prosper a lot. लेकिन हम bureaucratic red tape में फंस जाते हैं, पेपर वर्क में मसले आ जाते हैं, MOU साइन होकर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाते हैं, right? So tell me, आपके मुताबिक, because you are an analyst and you talk so much about the economy, you're an economist as well, so what do you see as the biggest threats to our economy and how do we fix these? As you rightly mentioned, कि globally we are at a very good stage right now. We have good relations with USA and China at the same time, but we need to fix our economy. And what's wrong with our economy, if you ask? So I think the biggest problem with our economy is debt. हमारा बजट 14 ट्रिलियन है, उसमें से 9 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में जाना है, यानी कि सूद की अदायगी में. बीच में लोग कहते हैं डिफेंस इज 2 to 2.5 ट्रिलियन, तो पीछे सिर्फ 2.5 ट्रिलियन बचता है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप. डेट सर्विसिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा रखा हुआ है 11%, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट. तो होता है कि हुकूमत लोकल बैंकों से बोरो करती है पैसा, और वो पैसा वापस बैंकों को देने के लिए लोगों से टैक्स लेती है. तो लोगों का टैक्स का पैसा गवर्नमेंट से होके बैंकों के पास जाता है. सूद क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो कहते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा है. इन्फ्लेशन पहले 2, 3 और 4 के दरमियान थी, अब 7%. चले 7 भी है तो फ्लड इम्पैक्ट जो गो डाउन, चले मान लिया 7% भी है, तो इंटरेस्ट रेट 11% की बजाय 7 होना चाहिए, 4% ऊपर है. अभी डेट सर्विसिंग 1 ट्रिलियन कम हो गई जब से सूद 22 से 11 हुआ है. मुझे लगता है कि 7 हो सकता है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी. हमने इंपोर्ट्स को रोकने के लिए सूद ज़्यादा रखा हुआ है. तो अब क्योंकि हम प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं. सोल्यूशन ये है जो काम इंडिया करता है, टैरिफ ना लगाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स. जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है उसको रोकने के लिए अब नॉन टैरिफ बैरियर लगा दें, जिस पे रेगुलेटरी, लाइसेंसिंग, ग्रे एरियाज होते हैं, जैसे वो चीज़ नहीं आ पाती, लग्जरी गुड्स हो जाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन इंपोर्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं. तो अगर हम इस डेट साइकिल से निकल आए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इससे इकॉनमी भी फ्लरिश करेगी. अभी भी हालात मतलब स्टेबल तो हो चुके हैं, बट आई थिंक हमें इंटरेस्ट रेट नीचे करने पड़ेंगे, एनर्जी कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी. तो और कंपनीज अब इंटरेस्ट रेट सूद नहीं कर लेना चाहती तो आईपीओ कर ले, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से दे कैन रेज मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. मोस्ट सर्टेनली, यू नो, दिस इज समथिंग दैट आई एम सो ग्लैड यू रेज दिस पॉइंट. आई थिंक एक्चुअली बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में एक्चुअली जानते नहीं कि ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, राइट? फॉर व्हाटएवर रीजन हमारे इदारों में उसको इतना पब्लिसाइज नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए, which is why, you know, people like you, people like me and lot of different people जो आके बार-बार इकोनॉमिक फोरम्स में बोल रहे होते हैं कि आईपीओस करें. People are very scared of listing publicly, right? उनको लगता है कि they don't see the fact कि आपको एक कैपिटल रेज करने का मौका मिलता है जो फिर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाएंगे, right? For some reason, people would rather कि वो बैंक के पास जाएं, वो वहाँ से लोन लें, and then they आहिस्ता आहिस्ता pay it off, but they have a private limited. Would you like to explain the various advantages अगर कोई IPO करता है? ये मैं अक्सर पाकिस्तानी कंपनीज को बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं. कंपनीज को भी ये बात नहीं पता है कि आप आईपीओ करके अमीर होते हैं, गरीब नहीं हो रहे. बैंक का पैसा वापस करना, आईपीओ का पैसा वापस नहीं करना. और अगर आपका बिजनेस 100 रुपए का है तो आईपीओ के बाद वो 1000 रुपए का हो जाएगा. आप 10% दे के 10 गुना अमीर हो जाएंगे. तो ये आईपीओ की स्टोरी. और एक पिछली कंपनी अभी रिसेंट जो आईपीओ है 16 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वो बीएफ एग्रो. तो और वो एक फूड बिजनेस से था. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आईपीओ में. अभी और भी कंपनीज कुछ पाइपलाइन में है, आई एम श्योर आईपीओ में आप देखेंगे. एक और इन्हीं सेक्टर से कंपनीज आईपीओ में आप देखेंगे. रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी कम है, और ज़्यादा होंगे तो और आईपीओ से फायदा होगा. ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे. अभी हम सिर्फ, आपको पता ही, आप यू नो बेटर देन मी, के 3 लाख सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं बांग्लादेश में, 30 लाख है इंडिया में, 8 करोड़ हैं
we are 10 times behind Bangladesh and so many times behind India in this sector. तो Definitely. लोग जब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं जा रही, भाई स्टॉक मार्केट अभी रिकवर कर रही है और वो एक बेबी इंडस्ट्री अभी ऑन इट्स वे है. हाँ. मैं whenever people say to me कि you know अभी for example अगर हम अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन्स हुई थी और फिर हमारा इंटरनली सिविल अनरेस्ट भी हुआ था, राइट? उसकी वजह से अगर आपको याद हो तो 2 Mondays ago the market fell 5,000 points, right? तो अब what happens on institution side is ना कि people see mutual funds as very evil entities, right? कि ये मार्केट को मारती हैं और चढ़ाती हैं. They don't understand कि I work in a mutual fund, right? So the way that it goes is कि हम reactionary entities होती हैं. अगर इन्फ्लोज आएंगे तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड अगर रिडेम्पशंस आती है हमें बेचना पड़ता है. तो what ends up happening is कि लोग डालते हैं पैसे चढ़ती हुई मार्केट में और निकालते हैं पैसे गिरती हुई मार्केट में, राइट? तो हमेशा मैंने जो चीज़ देखी है ना कि मार्केट अगर 2-3% से ज़्यादा गिर जाए ना, 3.5, 4.5, 5%, मंदी आ गई. ब्रोकर्स भी आपस में ना, एक तो ये भी इतना हाइप क्रिएट करते हैं, मंदी आ गई, नहीं यहाँ से बस मार्केट गिरना शुरू. People don't realize जो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखते हैं फॉर मार्केट बीइंग ओवरवैल्यूड, सबसे पहले तो आपका मार्केट कैप टू जीडीपी होता है, जो हमारा इस पूरी रैली के बाद भी 16.5% पे है, राइट? इंडिया जैसे मुल्कों में 40-45% आपकी पॉपुलेशन इन्वेस्टेड है, पाकिस्तान में 0.2%. यू आर टेलिंग मी कि ये अवाम, दिस मार्केट इज ओवरवैल्यूड. बहुत से लोग अभी ये बड़ा क्लीशे हो गया बात करना, फैशन हो गया है कि स्टॉक मार्केट बबल नहीं है. आपको पता है $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 2017 में, अभी $60 बिलियन है. You still have a 45% का रूम. वो तो आप उसके नंबर देख रहे हैं लोकली तो आपको लगता है. और पी रेशो हिस्टोरिक एवरेज हमारी 8 है और हम हिस्टोरिक एवरेज के करीब आए में. तो अभी हम तो सपोर्ट पे मार्केट कैप के हिसाब से भी नहीं, अभी भी गुंजाइश है मार्केट कैपिटलाइजेशन इन डॉलर टर्म्स के हवाले से. रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा बहुत ज़रूरी है और आई थिंक बड़ी तेज़ी से लोग अब बढ़ना शुरू हो गए हैं. आपको अंदाज़ा होगा इसमें. आई डू फील दैट वे, लेकिन वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज दैट लोगों का जो स्किटिश बिहेवियर होता है, बिकॉज एक्चुअली सैडली अभी भी रादर देन लिसनिंग टू फाइनेंशियल एडवाइजर्स, रादर देन लिसनिंग टू एनालिस्ट के मतलब आपके इंटरव्यूज देखें, मेरा यूट्यूब देखें और दूसरे लोग जितने लोगों के इतने सारे फोरम्स हैं, राइट? रादर देन लुकिंग एट दैट इज वो जो एक क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग की मेंटालिटी हो गई है ना, ऑफ द इमीडिएट पे आउट. तो कोई बंदा ये नहीं देखता कि साजगार अगर 40 रुपए से 2000 रुपए पे आया है, नॉट अ बाय और सेल कॉल, तो बीच में उसने 10 लोअर कैप भी मारे हैं, ठीक है, 10 अपर कैप भी मारे हैं, उसने रिपीटेड लोअर कैप्स भी मारे हैं. वो 400 से होकर वापस 300 का भी हुआ है, राइट? और साजगार का मैं लोगों को बताऊं कि 2022-23 में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था, उन्होंने एक गाड़ी बनाई जो कि 5 गुना सस्ती थी बाकी महंगी गाड़ियों के निस्बत. तो लोगों ने कहा हालात खराब में हम ये वाली खरीद लेते हैं. वो कंपनी की अर्निंग 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई. और शेयर उसका 70-40 और 70 के दरमियान से लेके 2000 तक चला गया बुरे हालात में. मतलब कि इतने गुना रिटर्न है. मैं तो कैलकुलेट अभी करते हुए मतलब for real. तो लोगों को हमेशा ये नजर आता है लुकिंग बैक, आपको ये नहीं नजर आता द वॉलेटिलिटी ऑफ द इक्विटीज. जब आप रोज अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं, स्पेशली जब आपकी कन्विक्शन नहीं होती, राइट? जब आप सिर्फ एक ओ ये चल रहा है ये खरीद लेता हूँ, यू हैव नथिंग, नो कन्विक्शन जो आपको रोकेगा उस शेयर को बेचने से जब वो थोड़ी सी करेक्शन लेगा. तो थोड़ा सा लोगों को गाइड करना चाहेंगे कि व्हाट शुड दे बी लुकिंग एट व्हेन दे आर अ न्यू इन्वेस्टर इन द मार्केट. अच्छा, एक हमने क्रिप्टो का भी जिक्र किया, थोड़ा वो भी बता दो. क्रिप्टो इज डिफरेंट, इट्स वेरी स्पेकुलेशन, कंप्लीटली. इट्स अ डिजिटल एल्गोरिथम, इट इज नॉट एसिड बैक्ड, नॉट शरिया कंप्लायंट. इसमें यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी. The only thing is you are going online. आप कोई टिकट खरीद रहे हैं ऑनलाइन, खाना खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो आप कंपनी खरीद रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि इतनी ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है तो आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या, यू आर बाइंग अ कंपनी. तो उसके लाखों हिस्सेदार हैं तो एक हिस्सेदार आप भी बन जाते हैं. तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता है जिसको डिविडेंड बोलते हैं. तो ये इस तरह से डिफरेंट है. इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग रन में यू विल ऑलवेज मेक मनी इफ यू बाय अ ब्लू चिप, यानी कि एस्टेब्लिश्ड कंपनी. अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ जो कि था, I've forgotten. I was saying that people don't understand what to look at when they are new to the stock market. It's a very good question. I think हमारे financial literacy जो है, देखें
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ना स्टॉक मार्केट मैंने नहीं देखा, नहीं सिखाई पढ़ाया जाती। जाता। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बिजनेस सीख जाते हैं, स्टॉक मार्केट से आप सीखने का कोर्स का मतलब ये नहीं है। पूरे पूरे CFAs होते हैं और वो हमारे पास इंटर्न करने आते हैं और उनको समझ नहीं आता कि एक कंपनी को किस तरह एनालाइज करना हाँ, है। आई रिमेंबर मेरे कुछ लम्स के क्लास फेलो CFA करके है, तो मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था, तो मैंने PE रेशो की बात की, आई फॉरगॉट PE रेशो क्या था, तो क्योंकि रटा हुआ था ना वो, क्योंकि वो एक एग्जाम की हद तक उसमें था। बट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आई थिंक स्टॉक मार्केट का कोर्स पढ़ाना चाहिए। इट्स अ MBA बेसिकली, एंड दे शुड हैव देयर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो, ठीक है, दे शुड बी टेस्टेड ऑन द जस्टिफिकेशंस फॉर बाइंग ईच कंपनी, और वो किताबी जस्टिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक यू नो आई कॉन्टैक्टेड सो एंड सो एनालिस्ट, मैंने उस एनालिस्ट का ये पेपर पढ़ा हुआ था, वो मैनेजमेंट के बारे में ये कह रहे थे। A lot of times बहुत लोग मेरे पास स्टॉक्स लाते हैं because I work at Alpha, right? So brokers keep pitching us different stocks. So sometimes they bring companies जिसमें financially एक turnover आपको नजर आ रहा होता है, right? But I do not pitch it to my company, या जब मैं अपने बॉस से डिस्कस करती हूँ तो we agree कि we're not going to invest in this company. That's because the first parameter जो हम देखते हैं while investing in the stock market is the management. अब अगर मैं कहती हूँ कि हिसान come do a business with me, ये मेरा खड़ा हुआ बिजनेस है, आप ये देखेंगे मशल ने किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया पहले, Has Mashal defaulted on loans? Has Mashal opened companies that did not do well? Mashal की market में क्या reputation है? ये लोगों के पैसे लेके गायब हो जाती है? Does she give genuine advice? क्या इसको actual knowledge है? How does she take care of her employees? How happy are her employees with her? What is her ROI? इन चीज़ों पे then these are the first parameters जिस पे आप देखते हैं, right? When you look at blue chip companies, तो आप सबसे पहले एक चीज़ नोट करेंगे उनकी एनुअल रिपोर्ट में। कोइंसिडेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस किया, they do so much charity, right? They will also be sending their employees for umrah, they will be giving them better bonuses, because essentially जब आप एक कंपनी चला रहे होते हैं, efficiency के अलावा you also have to look at the standard of living that you're providing to your employees. सारी चीज़ें फैक्टर करके फिर आपके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट करती हैं। इसमें सबसे बेसिक आई थिंक अगर कोई देखना चाहता है कंपनी, तो ये देखेंगे कि कंपनी लॉस में नहीं है। डोंट्स पे पहले एंड प्लीज डिफॉल्टर कंपनीज के लिए ना जाएं। और लॉस में कंपनी नहीं है देखने का बड़ा सिंपल तरीका, आप एनुअल रिपोर्ट में देख लें कि अर्निंग पर शेयर एक रेशियो है, अराउंड ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ EPS पॉजिटिव है, इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट में है। There was this one time one of my friends called me and he was like, oh my god, Mashal इस कंपनी को फ्लोर क्यों लगा हुआ है, इसकी तो ये 18 रुपए की अर्निंग आई हुई है। I was like, तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो लॉस में है कंपनी। He was like, नहीं रिपोर्ट होके देखो, मैंने खोला, he missed the brackets। बेटा वो नेगेटिव 18 रुपए की उसकी अर्निंग आई थी। He was like, oh no, I'm so sorry. So what do you think of the next step forward? अभी अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद और सऊदी के बीच में, you know, the Saudi pact that was just signed about, you know, the again MOUs जो हम साइन करने में हम सबसे पहले आते हैं, right? How do we eventually translate this into actual inflows, and what areas? मतलब we keep hearing about, you know, चलो mining में, I understand mining is a sector. I think one sector that's very important to build in Pakistan is IT, right? IT is not built. I think IT बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया की IT एक्सपोर्ट 150 to 200 बिलियन डॉलर्स है, हमारी 2 से 3 बिलियन डॉलर्स है। तो हम मल्टीप्लाई कर लें कितने 100 गुना पीछे हैं इंडिया से IT एक्सपोर्ट्स में, तो ये इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। और आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना तो आपकी IT एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। आपकी कम से कम अगर 1/6 ऑफ पॉपुलेशन भी है तो 25 से 30 बिलियन तो आज की डेट में होनी चाहिए थी। दैट मीन्स कि वो लोग पैसा शायद बाहर पार्क कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनको दें, आसानी दें, पैसे लाने में आसानियां करें उनके लिए। तो वो ऊपर से आप क्रिप्टो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका तो अनरेगुलेटेड सेक्टर पे पैसा शिफ्ट कर जाएगा। तो उसको ज्यादा प्रमोट करने की बजाय इस पे लोकल फोकस करें कि लोग बाइनेंस के थ्रू जो है वो बंदा तो जेल काट के आया था वादा भाई, जो बाइनेंस का फाउंडर है सीजी, उसको हम यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो क्योंकि इट्स अ मनी लॉन्ड्रिंग टूल क्रिप्टो, तो आप लोगों को कैन बी तो आप लोगों को एनकरेज करें कि डॉक्यूमेंटेड तरीके से पैसा और इंसेंटिवाइज करें। स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती, आप क्रिप्टो का रास्ता दिखा रहे हैं। IT वाले जो मैं काफी फ्रीलांसर्स जानता हूँ वो क्रिप्टो में पैसे पार्क करते हैं, तो वो तो डॉक्यूमेंट्स में ही नहीं आता हुकूमत के कि वो IT एक्सपोर्ट हुई भी है या नहीं। दूसरा आई थिंक ये जो आपने सऊदी अरेबिया का पूछा, इट्स पाकिस्तान के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया
इज फेमस कि दुनिया से बेस्ट टैलेंट हायर करते हैं, वॉल स्ट्रीट के बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर कर लेंगे तो सिक्योरिटी के बेस्ट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से उन्होंने हायर किए हैं। तो आई थिंक इससे पाकिस्तान को बहुत अच्छा एक रेपुटेशन मिली है कि पाकिस्तान किसी चीज़ में तो नंबर 1 है, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल की तरह अप्रूवल है, तो उससे आई थिंक एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है। तो उससे और सऊदी इट नेवर हर्ट्स टू बी क्लोज टू वन ऑफ द मेजर ओपेक प्लेयर्स। तो जब अमेरिका से कोई ताल्लुकात अच्छे होते हैं, मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में आईटी है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वो सारी कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल। जब सऊदी अरेबिया से कुछ होता है, ऑयल, अरामको, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑयल सेक्टर है उसको बहुत फायदा होगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर उसको फायदा होगा। तो उससे आई थिंक ये जो सेक्टर्स की जो बड़ी कंपनीज हैं, विदाउट टेकिंग द नेम, तो आप देख लें कि ऑयल सेक्टर में कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो कि दैट आर सेलिंग ऑयल, दैट आर एक्सप्लोरिंग ऑयल। तो उसमें आई थिंक पब्लिक लिस्टेड ही जो हैं, तो बाकी मेहनत आपके ऑडियंस कर लेंगे। डेफिनेटली। सो अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड इंस्पायर्ड। आई एम नॉट श्योर अगर आपने सुना होगा। तो बेसिकली दे आर ट्रेनिंग individuals to learn and to be able to manufacture semiconductors, because आपको पता है semiconductors की अब दुनिया में बहुत ज़रूरत है। We're a little late to the party. Everyone started this years ago, लेकिन now we're talking about skilling labor, right? मेरा एक सवाल है कि you have your mom that is, कहते तो आप हैं कि 70% लिटरेसी रेट है, लेकिन आपके लिटरेसी रेट को मेजर करने का जो क्या कहते हैं तरीका है इज़ कि कैन समवन राइट देयर नेम, राइट? तो ये तो कोई लिटरेसी ना होगी ऑब्वियसली। बेसिक मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट दुनिया में, राइट? स्पेशली इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमिक कंडीशंस। हमारी आवाम को तो अभी तक ये नहीं समझ आता कि जब आपकी फ्यूल की प्राइसेस में आपको सब्सिडी दे के उनको कम किया जाता है, दैट्स अ बैड थिंग फॉर यू। अगले साल में आपको पता चलेगा कि आप उसको 10 गुना पैसे वापस करेंगे। हुकूमत नहीं पेट्रोल की कीमत तय करती है, ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल की कीमत तय होती है। जब जंगें होती हैं, रशिया का तेल सप्लाई का खत्म हो गई तो पेट्रोल ऊपर चल गया। पिछली हुकूमत में तेल $150 पे था, लेकिन यहाँ पे 150। सऊदी अरब से सस्ता यहाँ था, जिससे कि हम अपनी जेब से पैसा दे रहे थे, हम बैंकरप्सी के करीब आने की वजह भी थी। तो coming back to your point, I think the main thing यहाँ which we keep missing, and it's very basic, कि कोई कमाल बात नहीं है जो मैं मतलब हमें हर शो में हर बंदा ही कहता है कि you need to educate the people, right? लेकिन the problem comes in कि हम जो हर वक्त कहते रहते हैं ना कि पाकिस्तान का कोई व्यू नहीं बन पाता, that's because हमारी लॉन्ग टर्म 5 साल है। हाँ, अच्छा, वो सेमीकंडक्टर वाले पॉइंट पे मुझे लगता है कि हमें ना अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। अब यूएसए ने क्रिप्टो का कोई बिल पास किया, अब ये नहीं हम वो क्रिप्टो की तरफ चल पड़े हैं, या अब यूएसए में आईटी सेक्टर है, सऊदी अरब में ऑयल सेक्टर है, आप अपनी स्ट्रेंथ देखें और उस पर फोकस करें। और मुझे लगता है हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। हम दुनिया को कपड़ा बेचते थे, हम दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें अभी भी बेस्ट चीज़ें बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए। बिजली सस्ती क्रिप्टो की बजाय लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को दे सकते हैं, और मार्केट कैप्चर करने का अच्छा मौका है। जब इंडिया से टैरिफ लगा हुआ है, तो आप इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट कैप्चर करें, बहुत अच्छा मौका है। इस हवाले से टेक्सटाइल मिलने फैसला में काफी बंद हुई है रिसेंटली। Don't you think that this starts with primary, secondary and basic education? कि मतलब for example जो कल के businessmen हैं, right? They're going to come from the current youth. अभी जो बच्चे स्कूल में, these kids are going to grow up and transform the country, right? We have to invest in them. That's why I was saying कि हमारा कोई long term vision नहीं बन पाता, but without education ये जो इतनी वेज डिस्पैरिटी है, राइट, ये खत्म नहीं होगी। लुक एट द चाइनीज मॉडल, राइट? सबसे बेसिक चीज दैट दे फोकस ऑन वाज दे स्टार्टेड विद स्किलिंग देयर लेबर, देन दे वर्कड इन एजुकेशन। इवेंचुअली क्या हुआ कि 10-15 साल उनको लगे, लेकिन जिस पॉइंट पे इवेंचुअली वो स्कूल गोइंग बच्चे टर्न्ड इनटू द लेट 20s 30s का क्राउड, दे वर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। आई थिंक मैंने जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, इट्स आल्सो गुड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ट्रम्प ये चीज कर रहा है कि he wants to revive large scale manufacturing in USA, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग कहते हैं कि यार हम तो काम करेंगे ऑफिस में बैठ के, हम ये काम नहीं करेंगे। तो चाइना ने इस चीज को किया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आई थिंक वो हर सेक्टर पे हर तरह का वो उस पे एम्प्लॉयर कवर हो जाता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से, ऑफिस जॉब से लेके लेबर तक। डेफिनेटली। तो एक ये उसका सोल्यूशन है। बाकी आई थिंक उसमें जो आपने बताया कि उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का ही एक ये एलिमेंट है कि एक्चुअली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी। क्रिप्टो डजंट इंक्रीज योर एम्प्लॉयबिलिटी, से लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आप कोई चीज़ बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपके पास डॉलर आता है, जो भी करेंसी आती है,
और लोगों को भी रोजगार मिलता है। Definitely. So if we look at the investment scope in Pakistan, इट्स अ सपोर्ट, ये बाकी चीज़ें जो हैं सपोर्ट रोल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। yeah. तो So the investment scope in Pakistan, which is my forte, right? So there's a lot of avenues. आपके पास obviously सबसे पहले तो आपकी stock exchange है, right? फिर आपके पास अपने म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिन फंड्स में आप पैसे डाल सकते हैं, फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ लीगल एवेन्यूज, एंड देन ऑब्वियसली द वर्स्ट ऑफ द लॉट इज पुटिंग इट इनटू अ सेविंग्स अकाउंट एट अ बैंक, जो मैं सबको कहती हूँ प्लीज ये ना करें, म्यूचुअल फंड्स के मनी मार्केट फंड में डाल दें, आपको 3% ज्यादा मिल जाएगा ऑन द सेम टूल दैट देयर इन्वेस्टिंग इन, राइट? लोग मेहनत के पैसे प्लॉट्स में पार्क कर देते थे या बैंक में पार्क कर देते थे, और ये नहीं देखते थे कि उधर वो सूद दे रहे हैं बैंक में, और आई थिंक लैंड में जब पार्क करते हैं इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और वो बेचने भी अब तो लोगों को बेचने में भी प्रॉब्लम होती है। इलिक्विड हुआ है, मार्केट में तो अगले 5 सेकंड के अंदर चीज वो बिक जाती है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल, अनलेस आपने कोई बहुत ही हॉरिबल स्टॉक पिकिंग की है और इलिक्विड स्टॉक में आप आ गए हैं। आई थिंक अभी भी ये थोड़ा सा आई थिंक सटेगा, पता नहीं क्यों परसेप्शन है पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में, और हालांकि आप जब अपने रिश्तेदार के बिजनेस में पैसा डालते हैं तो आप, मैं कोई ये तो नहीं कहता कि यार सट्टा कर लिया, हालांकि वो रिस्की है, उसका 90% चांस है फेल होने का स्टार्टअप का, और स्टॉक मार्केट में बिजनेस का 90% चांस है सक्सेसफुल होने का। जो एंड आपकी सारी किताबें आपके सामने खुली हुई हैं, राइट? वन थिंग आई कीप एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि चलें ठीक है, हमने मान लिया सट्टा होता है मार्केट में, नो प्रॉब्लम, हम नहीं डिनाई कर रहे हैं आपकी ये बात। माई पॉइंट इज़ कि सबसे पहले आपकी लार्ज मार्केट कैप कंपनीज में तो किसी की औकात नहीं है सट्टा करने की, ठीक है? आपका 1.2 ट्रिलियन की मार्केट कैप के OGDC में कोई नॉट बाय और सेल कॉल, OGDC में लोग आके सट्टा करेंगे, दे एब्सोल्युटली कैन नॉट मूव दैट प्राइस, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगी, किसी के पास इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है लीगल, राइट? कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, UBL, PSO, PPL, इसमें कौन यू नो आपके सट्टे होते हैं इन रैंडम कंपनीज जिसके आपने मतलब सिंबल सुने हुए ही नहीं होते। समटाइम्स आई गेट द मोस्ट रैंडम मैसेजेस के मशल जरा इस स्टॉक को देखेंगे आज 20% ऊपर, आई एम लाइक 20% इसका मतलब पेनी स्टॉक है, मैं देखती 3 रुपए का कोई स्टॉक रैंडम। अगर कोई कंपनी सट्टा कर रही है तो रेगुलेटर्स उसको नोटिस भेज देते हैं, इसको बोलते हैं अनयूजुअल मूवमेंट इन शेयर प्राइस, तो ये नोटिस आ जाता है रेगुलेटर्स की तरफ से कि आपकी कंपनी में कोई ऐसी बात नहीं, अनयूजुअल मूवमेंट हुई, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियली आप प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो भी उस पे रेगुलेटर्स का बहुत ज्यादा। एंड आल्सो अगर आप विजुअली ये चीज देखना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर लें, आप उसका पर डे का निकालें कितनी वॉल्यूम होती है, आप ओवर 6 मंथ्स देख लें, अगर पहले उसके 3000-4000 शेयर ट्रेड होते थे और अब एकदम से 2-3 लाख हो रहे हैं दिन में, तो आप समझ जाएं बात और आप खुद पीछे हट जाएं। और आपका जो इनिशियल एक सवाल था इसी बात से कि अगर लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करें, उनको सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए और सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ये आप ब्रोकर को व्हाट्सएप कर दें, वो आपका अकाउंट 1-2 दिन में खोल देगा। दूसरा के सवाल के खुद इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, म्यूचुअल फंड सबकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है उन्होंने कौन से स्टॉक्स लिए हैं, तो आपको पता भी चल जाता है कि एनर्जी सेक्टर में ये बड़ी कंपनीज हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में ये बड़ी कंपनीज हैं, तो आप खुद देख लें हर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स ने कौन से लिए में, आप खुद वो परचेज कर सकते हैं। ब्रोकर की बहुत थोड़ी कमीशन होती है, उससे आप करीब बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल। और या म्यूचुअल फंड पे करें तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके बिहाफ पे 4-5 स्टॉक्स किसी भी फंड में आप उसको बता देंगे, वो डाल देगा, उसमें म्यूचुअल फंड की अपनी फीस होती है। तो दोनों तरीके अगर आप बिल्कुल नए हैं तब भी आसान है, अगर आपने सेफ खेलना है तो आप म्यूचुअल फंड पे के वेबसाइट्स पे जाके देख लेंगे कौन सी कंपनीज उन्होंने खरीदी है बड़ी वाली, वो आप खरीद लें, उसका रिटर्न आपका सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ही होगा और रियल स्टेट से ज़्यादा ही होगा। रियल स्टेट में बेचने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको फौरन बिक जाएगा डेफिनेटली। तो मार्केट चंद 1-2 साल पहले 40,000 पे थी तो लोगों ने कहा 40 पे है, फिर 70 पे, 1 लाख पे, 15 पे, 20 पे, 40-50 पे, 60-70 पे कंसोलिडेट कर रही है, और वे भी जो है वो लोग अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप मिस करते रहेंगे। आपने पैसे अभी 1-2 सालों में, आप जैसे लोग बहुत कह रहे थे कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, लोगों ने डबल करने के पैसे मौका गवा दिया। तो आई थिंक अभी भी जो है लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स हैव स्टार्टेड गेटिंग मोर एक्सपोजर, लेकिन जिस रेट पे हमारी मार्केट क्लाइम कर रही है उस रेट से हमारे अकाउंट्स नहीं खुल रहे, राइट? बट अभी आपने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया कि रियल एस्टेट में एक तो आपको इतना टाइम लगेगा, दूसरी चीज़ के फॉर एग्जाम्पल हसान एकदम से इमरजेंसी हो जाती है, राइट? एंड यू डोंट हैव एनी लिक्विडिटी ऑफ योर ओन, आपका एक प्लॉट है, आपको वो पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा। You cannot sell a fraction of the plot. आपने रीट नहीं खरीदा हुआ जो आप उसके कुछ शेयर्स बेच के कर लेंगे, वो भी फौरन आपको पेमेंट भी नहीं देगा, बिल्कुल किस्तों में आपको पेमेंट देगा और लंबा एक प्रोसेस होगा और आपके पेमेंट अकाउंट में आएगी, बैंक वाले पूछेंगे ये हमारे वो इस लिमिट से ज्यादा है और वो
प्रूव करेंगे आपने बेचा है, और वो आप एक पूरा महीना ही प्रोसेस करते रहेंगे और आफ्टर फिर रिसीविंग द पेमेंट। दूसरा प्लॉट ढूंढने में और सारी चीजें करने में टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने आपके पैसों को तबाह कर दिया, राइट? इन अ कंट्री दैट हैज इन्फ्लेशन अबव 5%, आपने अगर 6 महीने वेट कर लिया तो 2.5% तो आपके पैसे की वैल्यू वहीं कम हो गई। और अगर आपने चलें थोड़ा नेक्स्ट स्टेप बेहतर किया, कंस्ट्रक्शन की हुई है, आपको रेंटल यील्ड 5% है या उससे कम है, तो अगर आपको रेंट की टेंशन होगी कि रेंट नहीं दे रहा है, इसमें तो कंपनी अपना डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट आपके अकाउंट में खुद ट्रांसफर करेगी आपके कहे बगैर हर 3 महीने बाद। और ऐसी स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं जो रेंटल यील्ड से ज्यादा डिविडेंड दे रही हैं। 150 यहाँ आपने एक्चुअली पता है ज्यादा बोल दिया है। रेंटल यील्ड होती है कोई 3.5% ऑन एवरेज। हमारी स्टॉक मार्केट में आपके जो अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स है वो अभी भी 10-12% डिविडेंड दे रहे हैं। और ऑन द अदर साइड उनकी अपनी प्राइस भी बढ़ती रहती है। यस, कैपिटल गेन अलग, कैपिटल गेन अलग है डेफिनेटली। But Hasan, thank you so much for being with us on the show today. मुझे पता भी नहीं चला, टाइम गुजर गया. Now they're saying much less time for closing, so I appreciate it, and I hope you'll join us again next time we're in Karachi. As always, it's always a pleasure to be in this show. And I hope that if you guys didn't hear what everything Hasan had to share with us, you can go to YouTube and see the full episode. बहुत आसान लफ्ज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें समझाएंगे. So please listen to him and search his name Hasan or Rahman. On Google, you will find his articles. There's a lot to learn from people like him. Please keep track of what people like this are doing. These are the people whose voices matter. जो बार-बार बोल रहे होते हैं, हम लोग सही जगह पे investment करते हैं, and whoever listens to them makes a lot of money. So I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.